इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी भी इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है f1x और f2x, दो फंक्शन हैं जिसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस differentiation of first function and integration of second function। अब ये जो पूरा मल्टीपल हमको मिलेगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसका एक बार हम फिर से इंटीग्रेशन या समाकलन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग एक्स डी एक्स। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं और दो फंक्शन दिए हैं तो जाहिर सी बात है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये उठती है कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए। इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन या अवकलन पता हो उसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन पता है, लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन लॉग एक्स के इंटीग्रेशन की कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, तो इसलिए हम इसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम नहीं कर सकते। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला है f1x यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन था हमारा, फर्स्ट फंक्शन था हमारा log x, फर्स्ट फंक्शन था log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर से एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन। log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x एक्स क्यूब बाई 3 dx एंड log x एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड log x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3। इट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे सामने जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए। तो एक वर्ड लर्न कर लो आई लेट, इसके अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट फंक्शन का चुनाव करेंगे। आई फॉर है इन्वर्स फंक्शन, जैसे कहीं पर लिखा है साइन इन्वर्स एक्स है ना, कॉज इन्वर्स एक्स, तो हमें इनका इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है। एल है लॉगरिथम, यानी कि लॉग एक्स कहीं पे लिखा हो या लॉग एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हो तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ए है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स लिखा है कहीं पर या एक्स स्क्वायर लिखा है या एक्स क्यूब लिखा है तो उसका भी डिफरेंशिएशन पता है। टी फॉर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स मालूम है, कॉज एक्स पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है। ई फॉर है एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स है या ई पावर माइनस एक्स है तो इनका भी हमें डिफरेंशिएशन पता है। अगर फर्स्ट फंक्शन चूज़ करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लर्न करो कि ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, या ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं मालूम है तो उसको सेकेंड फंक्शन मानना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, या अगर कहीं ऐसा मिल जाता है कि हम इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर इन्वर्स फंक्शन है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल है तो उसको भी हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे।